स्टूडेंट्स, ये थर्ड एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस का। जो दो मैंने पहले बताए थे आपको, उसी के कंटिन्यूएशन में ये थर्ड एग्जांपल है। थर्ड टाइप आप समझो, बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट टाइप ही है, जिसमें वो एक एफिशिएंसी की बात करता है। कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा वो एफिशिएंसी की बात करता है। इफ वन पर्सन इज मोर एफिशिएंट और ट्वाइस एज एफिशिएंट और हाफ एज एफिशिएंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जब वर्क टाइम में, उनको कैसे अप्रोच करना है। अगेन जैसा मैंने कमिट किया था आपको, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, एग्जैक्टली सेम टेक्निक, कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपनी अप्रोच वही रखनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। 4 men and 6 women, 4 men and 6 women complete a task in 24 days। अगर 24 दिन तक 4 men 6 वुमेन काम करते हैं इकट्ठे, तो एक काम कंप्लीट होता है। बेसिकली आप, मैंने क्या बोला था और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, नेक्स्ट लाइन में पढ़ लो चलो। इफ द वुमेन आर एट लीस्ट हाफ एज एफिशिएंट एज मेन बट नॉट मोर एफिशिएंट देन द मेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर 6 women and 2 men टू कंप्लीट द सेम टास्क। बेसिकली नेक्स्ट लाइन से ही ये एफिशिएंसी और उसकी बात कर रहा है। जहां तक पहले मैंने आपको बोला है कि निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप 1 जो होता है हमारा, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज कैलकुलेटिंग टी और एज्यूमिंग टी दैट इज टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइमिंग, सब तो याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला, है ना? एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइमिंग्स ऑफ मेन एंड वुमेन। मैन और वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एलसीएम इंडिविजुअल टाइमिंग का मैन और वुमेन का हो गया। अब मेन का इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं दिया हुआ, वुमेन का इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं दिया हुआ, तो एज्यूम करो। लेट्स से men, 1 man can complete the entire work in m days, ठीक है, and 1 woman can complete the entire work in w days। ओके, सो टोटल वर्क क्या हो गया? LCM ऑफ m एंड w, m एंड w। अब हमें नहीं पता क्या कॉमन है इसमें, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही हो गया, mw, t इज इक्वल टू m इंटू w। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। स्टेप 2 सेम बिल्कुल, पर यूनिट टाइम कितना काम कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स, वो निकालना होता है। तो वर्क ऑफ मैन पर डे, वर्क ऑफ मैन पर डे कितना होगा? टी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क अलोन, है ना? तो ये एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, अभी हमने टाइम टेकन बाय मैन एज्यूम किया था एम डेज है, मान लो एम डेज में कंप्लीट करता है, एम डेज। तो बेसिकली ये कितना आ गया? डब्ल्यू यूनिट्स पर डे। सिमिलरली वर्क ऑफ women per day will be T divided by TW, that is MW by W। तो M यूनिट्स पर डे, ये आएगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? अब क्वेश्चन पढ़ो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंड सिक्स 4 men and 6 women कंप्लीट अ टास्क इन 24 days। बेसिकली टास्क क्या है? टोटल वर्क टी। टी इज इक्वल टू, अगर 4 मेन काम करते हैं 24 दिन के लिए, तो 4 मेन 24 दिन में कितना काम करेंगे? 4 इंटू 24 इंटू, वो एक दिन में जितना काम कर रहे थे, एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा था, अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर। वर्क बाय मैन, वर्क ऑफ अ मैन पर डे, डब्ल्यू यूनिट्स, डब्ल्यू प्लस उसने लिखा है 6 मेन 6 वुमेन भी काम कर रही हैं अगर 24 दिन के लिए, 6 वुमेन 24 दिन के लिए पर यूनिट टाइम m यूनिट्स काम करती हैं, तो
जब ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं तो जाके एक टास्क कंप्लीट होता है टी, जो हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ था। ठीक है। सो टी कितना हो गया, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम। ओके, 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम, ये हो गया हमारा, हमारी एक इक्वेशन। अब नेक्स्ट आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। If women are at least half as efficient as men, but not more efficient than men, बेसिकली वो कह रहा है जब वुमेन जितना काम करती हैं वो, अब उसने एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ कि वुमेन कितना काम करती हैं पर डे। वुमेन कितना काम करती हैं हमने अभी अपने फॉर्मूले में देखा, एम यूनिट्स काम करती हैं वुमेन पर डे। अब उसने ये बोला है कि ये जो एम है ये इट इज लेस देन जितना मेन काम करते हैं। मेन कितना काम करते हैं, डब्ल्यू यूनिट्स, अभी आपने ऊपर देखा ये ये डब्ल्यू यूनिट्स। ओके, बट उसी स्टेटमेंट में इसने ये भी लिखा है कि इट इज एटलीस्ट हाफ एज एफिशिएंट एज मैन, मतलब कि ये हाफ ऑफ डब्ल्यू से भी बड़ा है। तो एक वेरिएबल ये भी हो गया हमारे पास। ओके, एक वेरिएबल ये भी हो गया। अब एक और चीज स्टेटमेंट दी हुई है उसने, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ डेज, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर 6 women and 2 men to complete the same task। 6 women and 2 men कितने दिन में करेंगे सेम काम को, तो काम वही है टी। मान लो वो n डेज में काम करते हैं, n, जो कि n हमें निकालना है, और 6 women and 2 men, तो 6 women, एक वुमेन कितना काम करती है m यूनिट्स, है ना, और 2 men, मैन कितना काम कर रहे हैं w यूनिट्स, ये पर डे इतना, ये हो गया पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। एंड टी हमें पता है, हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम, 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम। सो इक्वेट कर दो एक बार, 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय 6 एम प्लस 2 डब्ल्यू। सो एन इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 96 डब्ल्यू प्लस 144 एम डिवाइडेड बाय 6 एम प्लस 2 डब्ल्यू। ओके, ये है एन। अब हमें निकालना है एन ही निकालना है, उसने बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ एन, व्हाट इज द व्हाट इज द रेंज ऑफ एन। अब रेंज की बात क्यों कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि कैसे निकलेगा एग्जैक्ट, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, बट उसने एम की हमें रेंज उसने बता दी है कि एम इज एटलीस्ट हाफ ऑफ डब्ल्यू बट लेस देन डब्ल्यू। तो W/2 से W के बीच है एम की वैल्यू। सो एक बार पुट एम एज W/2 इन दिस इक्वेशन। ओके, उसमें पुट करके देखो, 96 डब्ल्यू प्लस 144 इंटू एम की जगह लिखो W/2 डिवाइडेड बाय 6, एम की जगह लिखो W/2 प्लस 2 डब्ल्यू। ये आपका आ जाएगा 96 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, दैट इज कितना आएगा, 168/5, 33.6 डेज। ओके, 33.6 डेज, एक वैल्यू आई ये। अब हायर रेंज पुटअप करके देखो, m इज इक्वल टू डब्ल्यू, एम W/2 से W के बीच है ना, ये इसमें हमने देखा अभी। तो अब m को w पुट करके देखो,
सो n इज इक्वल टू 96w प्लस 144। बेसिकली m को सिर्फ w से रिप्लेस कर दो, w डिवाइडेड बाय 6w प्लस 2w। जब आप इसको टोटल करोगे, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप आपने अपने आप समझ आ गया होगा, w क्योंकि हर वेरिएबल में आ रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर टर्म में आ रहा था, तो w कैंसिल हो गया। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखे हैं और w नहीं लिखा। w कॉमन आ गया, ऊपर नीचे कट गया। यहाँ पे भी सिमिलरली w कॉमन आ गया और ऊपर नीचे कट गया। ठीक है, बाकी नंबर्स को आप सम करोगे, ये आया ऊपर 240 डिवाइडेड बाई 6 + 2 8। कितना आता है ये? 30 डेज। सो यहां से हमें रेंज आ गई कि अगर m w के बराबर है तो 30 डेज, और m अगर w/2 के बराबर है तो 33.6 डेज। तो n की रेंज है 30 डेज से लेके 33.6। ओके, यही इक्वेशन, यही हमारा सॉल्यूशन, वन ऑफ द ऑप्शंस है, दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर।